तो जी हाँ मेरे दोस्त, आज की वीडियो ऐसे लड़के के लिए है जो ये कहते हैं दिनेश भाई मैं वासना का पुजारी बन चुका हूँ। दिनेश भाई मेरे माइंड मेरे दिमाग में हमेशा वासना 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 हमेशा चलता रहता है। मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ और मैस्टरबेशन कर देता हूँ। एक लड़के की सच्ची कहानी में बताने वाला हूँ मेरे दोस्त। एक लड़का अपने भाभी से प्रेम कर बैठता है। मैं सच बता रहा हूँ, उस लड़के ने मुझसे खुद बताया इस चीज़ को। वो अपने भाभी से प्रेम कर बैठता है, क्योंकि उसके भैया दुबई रहते हैं। लड़का इतना ज़्यादा प्रेम कर बैठता है कि उसकी भाभी अब उसके साथ ही रहने के लिए तैयार है, उसके भैया के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। जब मैंने लड़के से इस बात के बारे में कहा कि भाई साहब आपने ऐसा क्यों किया, भाभी से प्यार, और भी लड़कियां थी, और भी लड़कियों से आप चक्कर चला सकते थे, प्यार कर सकते थे, फिर भाभी से क्यों? तो उसने कहा दिनेश भाई मैंने ऐसा फील किया कि मेरी भाभी घर से बाहर कदम रखने के लिए तैयार है। समझ रहे हो आप ना? तो मैंने सोचा घर की इज्जत बाहर जाए, इससे अच्छा तो घर ही में रहे, सबसे अच्छा है। तो मैंने फिलहाल में वही काम किया जो मुझे अच्छा लगा। लड़के ने कहा मैं अपने भाभी के साथ प्रतिदिन संबंध बनाता था, हर दिन। भाई घर का चीज था तो रोज संबंध बनाता था। और उसने कहा मुझे बहुत अच्छा भी फील हो रहा था। फाइनली क्या हुआ कि उसके भैया आए बाहर से और फिर उसके भाभी को लेकर के चले गए। अब यहाँ से कहानी जो मोड़ लेती है लड़के की जिंदगी में, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना। उसके भाभी को लेकर के चले गए। लड़का उदास रहने लगा, क्योंकि भाई उसको वासना चाहिए था, उसको किसी के साथ संबंध बनाना चाहिए था, क्योंकि उसकी आदत और उसकी लत पड़ गई थी। जैसे आपको लत पड़ गई है मैस्टरबेशन करने का। अगर आप नहीं मैस्टरबेशन एक दिन करोगे तो आपको नींद ही नहीं आएगी, रात भर करवटें बदलते रहोगे। तो वही कंडीशन हो रहा था लड़के के साथ, क्योंकि वो रोज संबंध के लिए भूखा रहता था। लेकिन अब लड़के को क्या समझ में आ रहा था? लड़के ने कहा दिनेश भाई जब मुझे कुछ नहीं समझ में आया तो मैं इधर उधर जाके मुंह मारने लगा। समझे ना? 1000-2000 रुपये में इधर उधर जाके वो मुंह मारने लगा। तो उसने कहा दिनेश भाई तब फिर मुझे डाउट हुआ कि मुझे कुछ बीमारियों का लक्षण होने लगा है, मैं अपने आप को कमजोरी फील करने रहा हूं। तो उसने कहा दिनेश भाई मैंने फाइनली टेस्ट करवाया, टेस्ट में सब कुछ तो नॉर्मल आया, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा शरीर अंदर से ही खत्म होते जा रहा है। आखिर मैं क्या करूं? तो मैंने पूछा आपकी उम्र क्या है? लड़के ने बताया मेरी उम्र 23 साल है। अब एक चीज आप बताओ, 23 साल का लड़का जो तकरीबन 2 से 3 साल लगातार किसी गैर स्त्री के साथ, गैर ही समझो भाई की बीवी गैर ही हुई, उसकी चीज थोड़ी हुई यार, ऐसा सोचो। तो अब उस गैर स्त्री के साथ कोई लड़का 3 साल तक संबंध बनाता है, तो फिर आप खुद डिसाइड करो मेरे दोस्त कि उसके जीवन में क्या फर्क पड़ने वाला है। ना वो अपने करियर के बारे में अच्छी तरीके से सोच सकता है, ना अपने बारे में सोच सकता है, और ना शरीर के बारे में सोच सकता है। फाइनली लड़का धीरे धीरे इतना ज्यादा टूट गया कि उसको अब ये समझ में आने लगा है कि मेरा शरीर अंदर से भी खोखला हो चुका है और खत्म हो चुका है। लड़के ने फिर क्या किया, एक दिन लड़का एक पुरानी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है। यहां से सुनना बहुत मजा आने वाला है। अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से लड़का मिलने जाता है, क्योंकि उसको वासना चाहिए था, भाई किसी स्त्री के साथ संबंध बनाना चाहिए था। वो चीज उसको मिल नहीं रही थी। वो हमेशा टाड़ में रहता था कि कहां उसका लक लग जाए और वो जाके काम अपना बना ले। लड़का अपने गर्लफ्रेंड्स को, पुरानी गर्लफ्रेंड्स को किसी तरीके से जाके बहलाया फुसलाया और उससे संबंध बनाने के लिए उसको राजी किया। जब उसके पास वो संबंध बनाने गया तब क्या हुआ, उसके पेनिस में उत्तेजना ही नहीं आ रही थी, यानी कि जान ही नहीं था। अंत में क्या हुआ, गर्लफ्रेंड ने उसको बहुत ज्यादा डांटा, बहुत ज्यादा करा। भाई क्या करेंगे, लड़कियां भी कुछ सोच कर आती है किसी लड़के से मिलने। अब लड़का ना मर्द निकल जाए तो फिर क्या कर सकते हैं। तो लड़का को बहुत ज्यादा दुख हुआ, बहुत सैड हो गया, और उसने फाइनली कई सारी वीडियोज देखना शुरू कर दिया कि कैसे हम अपने आप को बदलें, कैसे सुधारें। तो उसको मेरी वीडियो मिल गई जिसमें उसको मैंने कई सारी वीडियोज में कई सारी चीजों पर बात किया है। तो उसने मेरे पास कॉल किया और व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया। उसने सारी बातें मुझसे बताई, और बताई उसने कि दिनेश भाई मेरी स्टोरी आप लोगों को सुना सकते हो, ताकि और भी लड़के अपने आप को बर्बाद ना करें, अपने आप की ज़िंदगी को नष्ट ना करें। और फाइनली मैंने लड़के को सारे ट्रीटमेंट्स, ब्रह्मचर्य के रूल, नियम, रेगुलेशन जो भी कुछ होते हैं, वीर रक्षा करने का तरीका, सब कुछ हमने बता दिया। और लड़का ने सीधा कहा दिनेश भाई 6 महीना मैं करके देखूंगा, आपके बताए अनुसार बातों को फॉलो करूंगा, फिर जो भी रिजल्ट आता है मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा। तो हो सकता है आने वाले समय में वो लड़का मेरे साथ खड़ा होकर ही वीडियो बनाए, चूंकि वो तैयार है। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो दोस्त, एक बार कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।